Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. The second topic, which is named as homeostasis. What is homeostasis? बेटा homeostasis किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका वर्डली मीनिंग समझ आना चाहिए और हमारी 70% जो क्वेरी है वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ना है या इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी। सो होम्योस्टेसिस नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि व्हाट होम्योस्टेसिस इज। होमियो मतलब सेम सेम। होमियो मतलब सेम और स्टेटस मतलब कंडीशन। तो यानी सेम कंडीशन। So homeostasis means, yeah, homeostasis can be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium. Equilibrium yani balanced. Despite changes in the external environment. Despite मतलब बावजूद। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जितने मर्जी चेंजिंग्स आ जाएं, जो होम्योस्टेसिस है वो जब हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स या इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखने की कोशिश करती है, उनको इक्विलिब्रियम बनाए रखती है, उनको एक बैलेंस में रखती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, आपको पता है कि वो 36 to 37, किसी अब 37 भी उसको कंसिडर किया जा सकता है, तो 37 या 36 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। इससे ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को फीवर कंसिडर किया जाता है, और अगर इससे कम हो तो हम लोग कहते हैं कि वो हाइपोथर्मिया में है बंदा। तो हमारे टेम्परेचर में अब हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, आपको पता है गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है। जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में भी, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है ना। नेगेटिव में, माइनस में भी तो जाता है टेम्परेचर, -1, -3, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर चेंज आता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब भी 36 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सॉरी, स्वन भी जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब भी 36 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये मेंटेन कैसे रहता है? इस मेथड को, इस मेंटेनेंस को, इस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। और बॉडी फॉलोज होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल कंडीशंस सेम रहती हैं। अब होम्योस्टेसिस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता, बल्कि और भी चीज़ों को मेंटेन करता है। और इस बेसिस पे हम होम्योस्टेसिस के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि होम्योस्टेसिस को इजी समझने के लिए हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस? वन इज osmoregulation, the number 2 is thermoregulation, and number 3 is excretion. What is osmoregulation, thermoregulation, excretion? Osmo, as name presents, water. Thermo, name represents temperature. एंड एक्सक्रीशन, जो बाकी के भी वेस्ट्स हैं हमारी बॉडी में, उनको हमारी बॉडी से निकालने के लिए। सॉरी, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें इन ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की, तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? एज द नेम रिप्रेजेंट्स, ऑस्मो का मतलब होगा वाटर, और रेगुलेशन यानी हमारी बॉडी के अंदर, ना सिर्फ हमारी बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनकी बॉडी में वाटर की रेगुलेशन। लेकिन सिर्फ वाटर की रेगुलेशन नहीं, आपको एक मज़े की बात बताऊं यहाँ पे, हमारी बॉडी में वाटर की रेगुलेशन डायरेक्टली वाटर के थ्रू नहीं होती कि पानी पी लिया तो वाटर रिटेन हो गया और पानी निकल गया। मतलब हम लोगों ने एक्सक्रीट कर दिया यूरिन के थ्रू तो वाटर निकल गया। बेसिकली जो सॉल्ट्स और सल्यूट्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन
maintain the amount of water in our body. तो osmoregulation is the maintenance of the amount of water and salts in the body fluids, that is blood and tissue fluids, यानी हमारे टिश्यूज यानी सेल के अंदर भी जितना भी फ्लूइड होता है उसको भी हम ऑस्मो रेगुलेशन में ट्रीट जो है वो रीड करेंगे, मतलब वो भी ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ही उस वाटर को मेंटेन करता है। और इस तरह ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है या पूरी बॉडी में जितना फ्लूइड है उसको भी हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ही मेंटेन रखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं। The relative amount of water and salts in body fluids and inside cells controlled by process of diffusion and osmosis. अब देखें ऑस्मोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफरेंट। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की बात हो रही है, यानी वाटर का लेवल मेंटेन करना है, वाटर लेवल को सिर्फ मेंटेन करने को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और अगर हम उसके साथ सॉल्ट्स की भी बात करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी सॉल्ट प्लस वाटर की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को हम ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ऑस्मो रेगुलेशन में रीड करते हैं यानी स्टडी करते हैं, और हाली ऑस्मोसिस में हम सिर्फ वाटर लेवल को पढ़ रहे होते हैं। सो बोथ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस में सॉल्ट्स जो है सॉल्ट्स यानी हमारे कुछ आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, कैल्शियम पोटाशियम आयंस होते हैं, वो उनकी डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ देयर डिफ्यूजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल जो है इसका जो हमारे सेल के अंदर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, जो भी कंट्रोल्स होते हैं हमारी सेल के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स को उसको मेंटेन करना हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ते हैं। एंड इट इज़ असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेल्स, और ये हमारे सेल्स की और हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप में हम पढ़ रहे हैं थर्मो रेगुलेशन। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? एज द नेम प्रेजेंट्स, इन दिस थर्मो रेगुलेशन वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो 36 या 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो हम उसकी उस कंडीशन को फीवर कंसिडर करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। एनिमल्स जो हैं, खासतौर पे जो मैमल्स हैं, मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है, 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। लेकिन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मैमल से थोड़ा सा हाई होता है, आई गेस 38 डिग्री सेल्सियस होता है या 39 डिग्री सेल्सियस, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये मैमल्स की बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं या जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली या अपना बेस्ट देने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और हम ह्यूमन बॉडी के लिए वो 36 डिग्री सेल्सियस है। सो एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। सो थर्मल रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब है एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। किस चीज़ को बाहर निकालना? वेस्ट प्रोडक्ट्स को। वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसीजर को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक, व्हाट इज मेटाबॉलिक, वी विल टॉक अबाउट it. Metabolic wastes are eliminated from the body to maintain the internal conditions at equilibrium. हमारी बॉडी से metabolic wastes को eliminate कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है to maintain the internal conditions of equilibrium, हमारी बॉडी के इंटरनली जो है बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। नाउ व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल्स दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ी थी।
देखें, ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी होता है। तो वी विल टॉक अबाउट हियर द रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में भी हो रही है और प्लांट्स में भी हो रही है। तो जब रेस्पिरेशन होती है तो आपको पता है कि कार्बन सॉरी ग्लूकोज C6H12O6 ये जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी एटीपी तो रिलीज करता है, लेकिन एटीपी के साथ ये दो और प्रोडक्ट्स भी रिलीज करता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं। अब वाटर जो है वो हमारी बाकी के बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसमें यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक्स्ट्रा है। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं हमारी बॉडी से, और जो है प्लांट्स जो हैं वो इसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो प्लांट्स के लिए ड्यूरिंग डे टाइम दिस इज नॉट अ वेस्ट, वो इसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। फोटो सिंथेसिस में, लेकिन एनिमल्स के लिए ये एक वेस्ट है। नाइट टाइम पे चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो ये प्लांट्स के लिए भी वेस्ट बन जाता है, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम। और एनिमल्स के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही वेस्ट है। तो इस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और भी बहुत सी चीज़ों की होती है जिसको हम अपनी अगली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप में इसमें कोई भी एम्बिग्विटी है एंड यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून लेटर, अल्लाह हाफिज़।